हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्ते। आई होप आप सभी अच्छे होंगे अपने घर पे और अच्छे से आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी। ये हमारी वेब डेवलपमेंट यानी कि HTML की सीरीज़ का 4th पार्ट है। हम ये सीरीज़ इसलिए चला रहे हैं क्योंकि आपको HTML सीखने की ज़रूरत दो वजह से। या तो आप स्कूल में स्टडी कर रहे हो, 10th क्लास में कर रहे हो, 11th क्लास में कर रहे हो, तो आप HTML सीख के और अपनी अपकमिंग फ्यूचर में कंप्यूटर साइंस एक्सेप्ट करके और आगे काम कर सकते हो। या फिर आप HSSC की तैयारी कर रहे हो। HSSC ने भी 3 से 4 बार HTML से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे हैं, लेकिन वो बस बेसिक क्वेश्चंस उन्होंने पूछे हैं, ज़्यादा उन्होंने कोई हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं पूछे। इसलिए हम ज़्यादा हाई लेवल पे ना जाके बेसिक HTML सीख रहे हैं, जिसमें आज हम सीखने वाले हैं कि जो हमारा एक वेब पेज होता है, किसी भी वेबसाइट का वेब पेज होता है। वेबसाइट क्या होती है? बहुत सारे वेब पेजेस का एक कलेक्शन होता है, बहुत सारे वेब पेजेस से मिलके एक वेबसाइट बनती है। तो उस वेब पेज की डिजाइनिंग प्लस उस वेब पेज का क्रिएशन यानी कि बनाना उस वेब पेज को और उस वेब पेज की सजावट हम किसकी हेल्प से करते हैं? HTML और CSS की हेल्प से करते हैं। तो अभी तक हमने जो चीजें सीखी हैं, कैसे हम हमारे टेक्स्ट का फॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं और हमारा बेसिक HTML स्ट्रक्चर होता क्या है, कौन सी हेडिंग्स होती हैं, कैसे हम टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं। अगर आपने वो चीज़ें नहीं देखी हैं तो आप पीछे के 3 लेक्चर्स पहले देखो, उसके बाद आज का लेक्चर आपको समझ में आने वाला है। और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। चलिए देखते हैं हम HTML में इमेज यानी कि फोटो कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इनलाइन और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एक्सटर्नल लाइन। ठीक है, ये दोनों बातें जो हो रही हैं ये एक इमेज के लिए हो रही है कि हम HTML में 2 तरह से इमेजेस डालते हैं। सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर आप लोगों को पता है, HTML से हम स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे हम HTML टैग को कर देते हैं क्लोज। उसके बाद हमारा आता है हेड सेक्शन, जिसमें हम हमारे पेज का टाइटल डाल देते हैं। टाइटल हम डाल देते हैं इमेजेस। पहले हम टाइटल टैग को क्लोज करते हैं और उसके बाद हम हमारे हेड पार्ट को क्लोज करते हैं। उसके बाद आता है आपके पेज का बॉडी सेक्शन, जिसके अंदर पेज का जो सारा का सारा कंटेंट है वो डाला जाता है। तो आज हम क्या डालना सीख रहे हैं कि हम कैसे इमेजेस को इंसर्ट कर सकते हैं हमारे वेब पेज के ऊपर। तो देखो, एक इनलाइन होता है, एक एक्सटर्नल होता है। हम दोनों को साथ ही समझते हैं ताकि आपको फर्क समझ में आ जाएगा। एक बात इंपॉर्टेंट है कि आप अगर कोई इमेज इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए जो टैग यूज होता है वो IMG टैग यूज होता है, और जो एट्रीब्यूट यूज होता है SRC एट्रीब्यूट यूज होता है। एट्रीब्यूट क्या होते हैं, टैग्स क्या होते हैं, इनकी आपको अगर अच्छे से नॉलेज लेनी है तो आप हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर HTML का पहला लेक्चर देख सकते हो। वहां से आपको इन चीजों का बेसिक पहले क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद आपको ये चीजें समझ में आएंगे। चलिए, बॉडी के बाद हम यहाँ पे यूज करते हैं IMG टैग। ये तो हो गया इनलाइन इमेज के लिए, और यहाँ पे हम IMG टैग यूज कर रहे हैं हमारी एक्सटर्नल लाइन इमेज के लिए। देखो, इनसे आपको पता है कुछ ना कुछ अंदर की बात हो रही है, एक्सटर्नल का आपको पता है कुछ ना कुछ बाहर की बात हो रही है। एक इंटरनल मैटर होता है, एक एक्सटर्नल मैटर होता है। इंटरनल मैटर होता है जो हमारे साथ होता है, एक्सटर्नल मैटर होता है जो किसी और के साथ होता है, बाहर वाले के साथ होता है। तो इनलाइन में हम क्या करते हैं, वो इमेजेस हमारे वेब पेज के ऊपर पेस्ट करते हैं या लगाते हैं जो इमेज हमारे सिस्टम में हमारे पास सेव होती है। या तो वो किसी फोल्डर के अंदर सेव होगी, या हम उस इमेज को कभी कभी डेस्कटॉप पे भी सेव कर लेते हैं। कहीं भी किसी भी ड्राइव में वो इमेज अगर सेव है तो वो है हमारी इनलाइन इमेज। और कोई इमेज है जो पहले से ही किसी और लिंक के ऊपर है, किसी और वेबसाइट के ऊपर है, या कोई और ऐसा वेब पेज है जिस पे वो इमेज है और हम उस इमेज का वहां से लिंक कॉपी कर लेते हैं। कैसे करते हैं? किसी भी अगर इंटरनेट को यूज करते रहे, आपको कहीं भी कोई इमेज दिखती है, उसके ऊपर राइट क्लिक करके हम सेव एज के ऑप्शन पे क्लिक करके उस इमेज को सेव कर लेते हैं हमारे सिस्टम में। इनडायरेक्टली हम उसको डाउनलोड कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हम उसको डाउनलोड नहीं करते हैं और वो वहीं रहती है, अब वहां से हमें हमारे वेब पेज के ऊपर लेके आना है उसे, तो हम वहां पे एक्सटर्नल लाइन इमेज जो टर्म है उसका यूज कर रहे हैं कि बाहर से कोई इमेज का लिंक उठा के हमने हमारी कोडिंग में डाल दिया
उससे रिजल्ट क्या निकलेगा कि जब हमारा वेब पेज बनके तैयार हो जाएगा तो जो भी यूजर हमारे वेब पेज पे विजिट कर रहे होंगे उनको वो वहां पे इमेज दिख जाएगी। देखिए अब इनलाइन इमेज के लिए हम यहाँ पे देखो एसआरसी एट्रीब्यूट का यूज कर रहा हूँ मैं। एसआरसी एक स्पेस देके इमेज के बाद आईएमजी के बाद और एसआरसी एट्रीब्यूट का यूज करते हैं, इज इक्वल टू का साइन लगाते हैं, डबल कोट का यूज करते हैं। अब इनलाइन इमेज हमारी दो तरह से होती है, जहां पे भी हम हमारे इस HTML के टेक्स्ट फाइल को सेव करेंगे किसी भी फोल्डर में या किसी भी ड्राइव के अंदर किसी फोल्डर में, जहां पे हमें ये टेक्स्ट फाइल हमने सेव की है, अगर कोई फोटो या कोई इमेज उसी फाइल के साथ हमने वहीं पे सेव की हुई है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे उस इमेज का नाम डाल देंगे और डॉट लगा के इमेज का एक्सटेंशन लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल आप किसी एनिमल की कोई फोटो है तो आप यहाँ पे डालोगे ANIMAL, और अगर इमेज का फॉर्मेट JPEG है तो आप JPEG डाल के डबल कोट के साथ इसको यहां से बंद कर दोगे। IMG स्पेस SRC यहाँ पे यूज हो रहा है सोर्स के लिए, कि जो भी चीज हम जो भी इमेज डाल रहे हैं उस इमेज का सोर्स क्या है, वो कहां पे है, कहां से हम लेंगे उसको, हमारा जो टेक्स्ट फाइल है एडिटर है HTML का वो उसे कहां से उठाएगा। तो हमने डाल दिया animal.jpeg, भाई ये इमेज का नाम है लेकिन ये इमेज जो है ये HTML की फाइल के पास ही है, तो इसलिए हमें कुछ और करने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ नाम डाल देंगे तो वो उठा लेगा। अब दूसरे केस में क्या होता है कि HTML की जो फाइल है वो आपकी C ड्राइव के अंदर सेव है, लेकिन इमेज जो है आपकी वो D ड्राइव के अंदर सेव है, तो वहां पे आप उस HTML टेक्स्ट एडिटर को ये बताओगे कि वो इमेज कहाँ पे है, क्योंकि वो HTML के पास नहीं है, इसलिए HTML हमसे ये पूछना चाहता है कि अगर मेरे पास वो सेव नहीं की हुई है तो वो कहाँ सेव की हुई है, भाई तुम वो बता दो और वो डाल दो, हम उठा लेंगे वहां से इमेज। तो फिर हम क्या करते हैं, मान लो आपकी D ड्राइव के अंदर है, ठीक है, D ड्राइव के बाद आपका एक न्यू फोल्डर है उसके अंदर है, और उसके बाद आपकी फोटो है animal.jpeg। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमारे HTML के एडिटर को पूरा का पूरा उस इमेज तक पहुंचने का रास्ता मेंशन कर दिया कि आपको पहले D ड्राइव में जाना है, फिर न्यू फोल्डर में जाना है, वहां पे animal.jpeg है इमेज, उसको उठा के वेब पेज के ऊपर शो करना है। या फिर अगर आपकी वो फोटो अगर मेरी फाइल के साथ ही आप सेव करते हो तो आपको कोई रास्ता बताने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपका वहां पे नाम लिख दूं, मैं वहां से उठा लूंगा। ये तरीका था इनलाइन इमेज। जो हमारे पास अवेलेबल है फोटो, उसको कैसे डालते हैं। अब एक फोटो है जो इंटरनेट पे कहीं और है, वहां से हमें डालनी है, तो वहां पे हम क्या करेंगे, जैसे ही आप किसी इमेज को देखते हो उसके ऊपर राइट क्लिक करोगे तो उसका आपको लिंक मिलेगा, सेव लिंक एज या फिर कॉपी लिंक करके मिलेगा, या तो लिखा होगा सेव लिंक या फिर लिखा मिलेगा कॉपी लिंक। तो वहां से आप क्या करोगे, उसके लिंक को कॉपी करोगे। इनडायरेक्टली कर क्या रहे हैं हम, उस लिंक को कॉपी करने का मतलब हम हमारे HTML एडिटर को उस जगह का रास्ता बता रहे हैं कि भाई वहां से उठाइए। तो वहां से जैसे ही कॉपी लिंक करके यहाँ पे आओगे, यहाँ पे आपको करना है उस लिंक को पेस्ट, और वो कुछ इस तरह से लिंक होगा, मान लो www.animal.com, ये कोई लिंक होगा जो यहाँ पे आप डाल के इसको कर दोगे बंद। ऐसा करने से क्या होगा कि जो भी हमारा वेब पेज बन के तैयार होगा और कोई भी इंसान उस वेब पेज पे विजिट करेगा, हम जिस चीज के लिए बना रहे हैं, मान लो हम कोई ब्यूटी प्रोडक्ट है उसका कोई वेब पेज बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल जैसे क्रीम आती है गोरा होने वाली, उनका हम कोई वेब पेज बना रहे हैं, तो वहां पे हमें क्या करना है, क्रीम्स के फोटो डालने हैं, और कोई यूजर आएगा उसको क्रीम का नाम दिखेगा तो उसको क्रीम का फोटो भी दिखना चाहिए। तो वो फोटो डालने के लिए हम हमारे HTML एडिटर में इमेज डालने के लिए ये कोडिंग करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया कि इमेज कैसे हम इंसर्ट कर सकते हैं, और इससे पहले हमने क्या क्या चीजें इंसर्ट करनी सीखी हैं वो आप प्रीवियस लेक्चर्स में जाके देखो। थैंक यू सो मच, आपने ये वीडियो पूरा देखा, और अगर आपको ये चीज अच्छी लगी हो और आप ट्राई करके देखना और आप अच्छे से वेब पेज बना भी पाओगे, प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और लाइक करके जाना। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, मिलते हैं